हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सौरभ अग्रवाल, लेप्रोस्कोपिक और जनरल सर्जन, जयपुर। आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिपेशन पे। कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज क्या है और इसके कारण क्या हैं, इससे कैसे हमें छुटकारा मिल सकता है और किस कंडीशन में हमें डॉक्टर को दिखाना ही होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कब्ज क्या है। कब्ज वो है जब आप मल पास करते हैं तो जो लंपी, स्टिकी और ड्राई मल जब पास होता है या फीसिस जब पास होती हैं तो उसे कब्ज कहते हैं। कुछ लोगों को सामान्यतः रोज मल पास नहीं हो पाता है और वो 2 या 3 दिनों में मल पास करते हैं। ऐसे लोगों अगर 3 दिनों में भी मल पास नहीं कर रहे उसे भी कब्ज कहते हैं। अब हम जानते हैं कि कब्ज के प्रमुख कारण क्या हैं। तो दोस्तों, सबसे प्रमुख कारण है पानी का कम पीना और दूसरा प्रमुख कारण है आहार में फाइबर्स का कमी होना। तो इन दो कारणों के अलावा भी बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि जो बेड रिडन पेशेंट्स होते हैं उनमें कब्ज की शिकायत ज़्यादा होती है। जब डाइट में चेंज होता है तो कब्ज की शिकायत ज़्यादा होती है। जब हम कुछ ऐसी दवाइयों का सेवन करते हैं जिनसे कब्जी होती है, उनकी वजह से भी प्रॉब्लम होती है। और कई बार कुछ बीमारियों में भी कब्जी होती है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इन सब चीज़ों से जो परेशानियां हैं उनसे हम निजात कैसे पाएँ। तो अगर आपको कब्ज़ है तो आप ये पता लगाइए कि उसके पीछे का कारण क्या है। अगर आपको लगता है कि आप कम चल पाते हैं या आप कम पानी पीते हैं या आप कम फाइबर्स लेते हैं तो इन चीज़ों को रेक्टिफाई करके हम अपनी कब्ज को सुधार सकते हैं। और कुछ दिनों के लिए लैक्सेटिव्स यानी कि वो दवाइयाँ जिनसे कि लैट्रिन होती है उनका प्रयोग कर सकते हैं। ज़्यादा समय तक अगर आपको लैक्सेटिव का यूज़ करना पड़ रहा है तो आप पहले अपने डॉक्टर को दिखाइए कि क्या वो कब्ज़ कहीं कोई पैथोलॉजिकल बीमारी तो नहीं है, क्योंकि अगर वो बीमारी है तो वो दवाइयों से भी आज़ाद निजात नहीं मिलेगी और आपकी कब्ज शायद कोई और बड़ी बीमारी का रूप ले सकती है। अब हम बात करते हैं कि इस कब्ज से होता क्या है। अगर आज की दुनिया में देखा जाए तो कब्ज एक बहुत बड़ी समस्या है। आज 10 में से 7 या 8 लोगों को कब्ज की शिकायत है और इस कब्ज की शिकायत की वजह से हो क्या रहा है, बहुत सारी बीमारियों का उदय, जैसे कि पाइल्स, फिस्टुला, फिशर और भी बहुत सारी लैट्रिन के रास्ते की दवाइयों का मुख्य कारण कब्ज है। तो इस कब्ज के लिए हम क्या कर सकते हैं? इस कब्ज के लिए सबसे ज़्यादा आपको अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस लाने होते हैं, जिसमें कि पानी का अत्यधिक सेवन, कम से कम 2 से 3 लीटर पानी पीना ही पीना है। दूसरा, वॉक एक बहुत बड़ा कारण है जिससे हम कब्ज से छुटकारा पा सकते हैं। तीसरा, फाइबर्स का अपनी डाइट में शामिल करना। फाइबर्स मतलब पत्तेदार सब्जियां, कुछ कुछ ड्राई फ्रूट्स और ऐसी चीज़ें जिनके अंदर रेशेदार ज़्यादा होते हैं, उनको अपने डाइट में शामिल करना। एक बैलेंस डाइट से हम कब्ज से मुक्ति पा सकते हैं। और चौथी जो चीज़ है वो मसाले का सेवन कम करके भी हम कब्ज से मुक्ति पा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि कौन सी कंडीशन में कब्ज को हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। जब हमारी कब्ज दवाइयों से भी ठीक नहीं हो पा रही है और जो ओवर द काउंटर ड्रग्स लेकर भी ठीक नहीं हो पा रही है, तो हमें अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। और जब आप हमारे पास आते हैं तो हम आपसे कुछ सवाल पूछते हैं आपसी कब्ज से रिलेटेड या उससे रिलेटेड सिम्टम्स के लिए। और अगर हमें कुछ लगता है कि वो कब्ज शायद किसी बीमारी का रूप हो सकती है तो कुछ जांचें कराते हैं, जिसमें प्रोक्टोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी प्रमुख है। ऐसी जांचों से हमें पता लगता है कि शायद आपको कहीं कोई गांठ या पाइल्स या कोई और बीमारी आंतों में तो नहीं है जिससे कि आपको कब्ज हो रही है। कुछ न्यूरोलॉजिकल बीमारियां
जिसमें कि स्पाइन के अंदर चोट लगने की वजह से भी कब्ज होती है। अगर आपको कब्ज़ की वजह से कोई बीमारी है जैसे कि पाइल्स, फिस्टुला या फिशर, तो आपको उसका इलाज भी जल्द से जल्द करवाना होता है, जिससे कि वो बीमारी आगे ना बढ़े और किसी बड़ी बीमारी का रूप ना ले। तो दोस्तों, अगर आपको कब्ज़ है तो उससे घबराएं नहीं और उसका इलाज जल्द से जल्द करवाएं। इसके लिए आप सबसे पहले पानी ज़्यादा पिएं और अनाज, जो अंकुरित अनाज होते हैं वो खाइए, फाइबर को अपनी डाइट में शामिल कीजिए और खूब पैदल चलिए। इन सब चीज़ों को करने से आपको बहुत फ़ायदा होगा, आपकी कब्जी में बहुत आराम मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे पेज को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।